आयुर्वेदा में अगर इतने सारे मिराकल्स हैं, तो आयुर्वेदा में ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जो एलोपैथी में नहीं है? कौन सी ऐसी चीज़ हो के स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आई? सो इफ़ यू लाइक हैविंग ग्लूकोमा, आपकी ऑप्टिक नर्व डिजेनरेट कर रही है, नो ट्रीटमेंट. आप डायबिटिक हो गए, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो आपका पर्दा खराब हो रहा है. सो दे आर टेम्पररी ट्रीटमेंट्स. ये इन सब के आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट्स हैं? मैं बताता हूँ. सो इफ़ यू टॉक अबाउट मॉडर्न साइंस, तो उसमें टेम्पररी ट्रीटमेंट्स है. उसमें हम इंजेक्शंस देते हैं, उसमें हम लेजर सर्जरीज करते हैं, बट वो महीना 2 महीने आपको अच्छा लगता है. देन अगेन आफ्टर यू हैव टू गो विद द सेम प्रोसीजर्स, लॉन्ग लाइफ. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पेशेंट कि वो 5 इंजेक्शन या 10 इंजेक्शन 20 इंजेक्शन या उसके बाद लगवाता रहे. तो एक टाइम पे आके वो रुक जाता है कि अब भैया रहने तो नहीं हो पाएगा. तो वहाँ पे आयुर्वेदा काम करता है उसका विजन को बचाने में. ऑप्टिक नर्व डिजनरेशंस में काम करता है. रेटिना की जो प्रॉब्लम्स है जिसका ट्रीटमेंट कहीं नहीं है, सो वहाँ पे काम करता है. तो ये सब बीमारियां जिसका मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट है ही नहीं, जो पेशेंट को मना और ये सब प्रूवन है, ये सब रिसर्च पेपर्स हैं बिल्कुल है, रिसर्च किया हुआ है हमने. वी हैव, और ये सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास होता है कि आपके पास? नहीं, वी हैव डन द रिसर्च ऑन दिस. बहुत सारे डॉक्टर्स पे नहीं है. सम डॉक्टर्स इन केरला जो पंचकर्मा के थ्रू इन सब चीज़ों का इलाज करते हैं, बट वो बोलते हैं कि वी कैन स्टेबल इट. और बहुत सारे पेशेंट स्टेबल भी होते हैं, उनकी विजन बचती भी है, बट नॉट मैनी, बहुत कम है जिन्होंने. वी हैव डन द रिसर्च, इसलिए वी हैव द ट्रीटमेंट. अदरवाइज बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है. ओके, सो इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म जो हमारा सबसे एंशियंट है, सबसे ज़्यादा जाना माना वाला है, जाना माना ट्रीटमेंट है या फॉर्म ऑफ मेडिसिन और लाइफस्टाइल है, वो आयुर्वेदा है. उसके बाद भी इस पे मॉडर्न वर्ल्ड में नॉर्मल लोग भी भरोसा ज़्यादा नहीं करते हैं. फॉरगेट डॉक्टर्स, उनकी लॉबी चल रही है, बिल्कुल, बट नॉर्मल लोगों ने भी भरोसा करना बंद कर दिया है. क्यों ऐसा? मे बी रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे इसीलिए. आई थिंक अब ऐसा नहीं है, अब कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है. अगर रिसेंटली आपने देखा हो 3-4 ईयर्स में देयर आर सो मेनी कंपनीज जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेके आ रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स को लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको दे गेटिंग द रिजल्ट्स ऑल्सो. पहले ऐसा नहीं था क्योंकि उस पर इतना काम नहीं होता था. ठीक है. और फिर हम बात करें तो बहुत पुरानी पैथी है. देन फिर उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए, फिर उस पर काम नहीं हुआ, फिर वो जला दिए गए, बहुत सारे गायब हो गया. फिर अब जो है वो दोबारा से इफ़ यू सी अदर कंट्रीज, जैसे कंट्री लाइक चाइना, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे बहुत काम करती है. और ग्लोबली देखें तो उन्होंने किससे बात करती है? ट्रेडिशनल मेडिसिन, चाइनीज मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन. तो वो अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन पे बहुत काम कर रही है एंड ग्लोबली बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं. और उन्होंने काफ़ी मार्केट कैप्चर किया. जो आयुर्वेद का मार्केट होना चाहिए था आज के डेट में, वो चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में कन्वर्ट हो गया है. तो उस पर काम नहीं हो, उन्होंने कंट्री ने काम किया उस पर. लेकिन अब जो है, अब उस पर काम, आयुर्वेद पे काम होना शुरू हुआ है एंड ग्लोबली इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है. एंड इफ़ यू सी, अगर आप रिसेंटली देखें तो बिलियंस का बिजनेस जो है वो आयुर्वेद का होगा आने वाले टाइम में. दैट्स वाई मैनी फार्मा कंपनीज आर ऑल्सो शिफ्टिंग टू आयुर्वेदिक दिस थिंग, बट दे आर लाइक वो दूसरे तरीके से उसको लेके जा रहे हैं. ठीक है. तो बहुत सारी ऐसी जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं उसको मॉडर्न के तरीके से उसको बना के एंड देन नाउ दे आर डूइंग द प्रेजेंटेशंस एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, लेकिन वो हर्ब्स तो वहीं से उठा रहे हैं. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. ऐसी और बेहतरीन इंसाइटफुल नॉलेजेबल क्लिप्स के लिए राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो.